Good morning children. Today we will continue the chapter number 5 Good Health. हम लोग गुड हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे. आज हम लोग पढ़ेंगे What is the exercise and rest. We do many activities during the day. हम लोग पूरे दिन में बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं. The body requires energy for all those activities. और हमें इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है. बट द एंड ऑफ द डे, लेकिन डे के अंत में क्या होता है? रेस्ट टू फील एनर्जेटिक एंड रिफ्रेश्ड अगेन. हमें फिर से रेस्ट करना चाहिए ताकि फिर से हम एनर्जेटिक और रिफ्रेश्ड महसूस कर सकें. देयरफॉर इन एडिशन टू ईटिंग का बैलेंस डाइट, इस तरह से क्या होता है, हमें अपने में एक बैलेंस डाइट भी ऐड करनी चाहिए. It is also important to exercise regularly and take enough rest. ये भी इम्पॉर्टेंट होती है हमारी एक्सरसाइज के लिए. जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, रेस्ट करते हैं, इस तरह से हमें बैलेंस डाइट की भी डेली ज़रूरत पड़ती है. एक्सरसाइज इंक्रीजेज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द मसल्स. एक्सरसाइज क्या करती है? हमारी बॉडी में ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है. इट स्ट्रेंथनेस द बोन्स एंड मसल्स. ये हमारे बोन्स और मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है. इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. इससे हम लोग फिट एंड हेल्दी बने रहते हैं. नाउ टेकिंग रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज आवर बॉडी नीड टू रिलैक्स एंड गेयर टू मोर वर्क. ओके, जो रेस्ट होता है, जैसे हम लोग रेस्ट करते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए. जिससे कि हम लोग जब रिलैक्स करते हैं तो हमको और अधिक वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है. सो अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड इनफ रेस्ट इज़ द की टू गुड हेल्थ. इसलिए बैलेंस डाइट को, रेगुलर एक्सरसाइज को, इनफ आराम को, इनफ रेस्ट को हम लोग अच्छी हेल्थ की एक की मानते हैं. ओके, हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू टेक रेस्ट. कितने घंटे आपको रेस्ट करना चाहिए? मीन्स दिन में आपको कितने घंटे रेस्ट करना चाहिए. देखिए, now what is the diseases. Disease is a condition when the body or its part do not function normally. डिसीज़ एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं, बॉडी जो होती है, वो नॉर्मली फंक्शन करती है. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ बिकम सिक एंड वीक. एक ऐसा पर्सन जो डिसीज़ मतलब किसी भी बीमारी, जिसको कोई बीमारी हो गई हो, तो क्या होता है, वो सिक और वीक हो जाता है, बीमार हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है. इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसमें क्या होता है, उसके बॉडी के किसी पार्ट में भी अफेक्ट हो सकता है. डिसीज़ कैन अकर ड्यू टू द वेरियस रीजन्स. बीमारी क्या होती है, बहुत से रीज़न्स से होती है. डिसीज़ेस कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. हम जो डिसीज़ को 2 मेन टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ और सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है. इसको हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ भी बोलते हैं. डिसीज़ेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीज़ेज. ऐसी डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाती है, जिसे हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं. दीज डिसीज़ेज आर कॉज्ड बाय वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड जर्म्स. ऐसी डिसीज़ेज बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं, जिन्हें हम जर्म्स बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स. यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स होते हैं जिसके बारे में बताया गया है. हमारे जो जर्म्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं. देखिए, फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ वायरस, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ. बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे कॉज डिसीजेज सच एज टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस. इनकी वजह से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, जैसे कि हमारी टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस हमारा बैक्टीरिया की वजह से होती है. ये बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं.
वायरसेस की वजह से क्या होती है, लिखा है दे कॉज डिसीज सच एज पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स एंड कॉमन कोल्ड। ओके। प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है, दे कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड अमीबिक डिसेंट्री। जो अमीबिक डिसेंट्री होती है और मलेरिया होता है वो हमारा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ओके। नाउ communicable diseases can pass from one person to another in different ways called modes of transmission। जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है। ओके। जिसके मोड्स जो हमारा क्या कहलाता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है। नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ वॉच द वीडियो एंड एवरीबडी रीड द चैप्टर।